अग्निकांड की चिंगारी क्या बुझी, भूकंप के झटकों ने दुनिया को हिला दिया। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इस बात से अनजान बीते दिनों की घटनाओं से दुनिया चिंतित है। एक महीने पहले शक्तिशाली अमेरिका को हर किसी ने जलते हुए देखा। लॉस एंजलिस से लेकर कैलिफोर्निया तक अग्निकांड ने तांडव मचाया। कितनी ही इमारतें जल के खाक हो गईं। लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब भूकंप से मचने वाली तबाही। सोमवार की सुबह भूकंप के झटकों ने राजधानी दिल्ली को नींद से जगा दिया। एपिक सेंटर दिल्ली रहा और देखते ही देखते 17 घंटों में भूकंप की 10 खौफनाक तस्वीरें दुनिया भर से सामने आई। तिब्बत से लेकर दिल्ली बिहार तक 17 घंटों के अंदर 10 बार धरती से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी गई। भारत समेत बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तिब्बत और बंगाल की खाड़ी, इन जगहों पर इंसानियत को हिला देने वाला भूकंप आया। और अब भूकंप के बाद कौन सी आफत अभी आनी बाकी है, इसको लेकर भविष्यवाणी का पुराण पुनः खंगाली जा रही है। 600 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का पुराण में 2025 को लेकर किस प्रकार की तबाही मचने का संकेत है। दंडाधिकारी शनि जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, विध्वंस का कौन सा विकराल रूप देखने को मिल सकता है। भविष्य में प्रकृति की कौन सी मार अभी झेलनी बाकी है, इसको लेकर परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी का क्या कुछ कहना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। का मीन राशि में गुरु की राशि में आना कितना भयावह साबित हो सकता है आने वाले समय में 2025 में, क्या इसको लेकर भविष्यवाणी का पुराण में इसके बारे में लिखा है। नीलांचल छाड़ी आंभे जीवु जेते बेले लागिब रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले निशा काले मंदिर रु चोरी हेले बड़ देउळु मोर पथर खसिब गुद्र पकी नीलचक्र उपरे बसिब दिने दिने चलुरे मु न होई भी देखा भोग सबु पोता हेब जाणु पंडु शिष्य समुद्र रु लहड़ी माड़ी न आसिब, यानी उसी समय समुद्र से आगे बढ़ेगा जी। और नीलचक्र पर गिद्ध पकी बैठ चुका है, सब हो चुका है। इस बात समुद्र किनारे लंघकर जगन्नाथ मंदिर तक आएगा और ये समय भी आगे आ रहा है। और जब भगवान का अवतार होगा, जैसे आपने प्रश्न किया, ये आगे क्या और संकेत है और क्या विचारधारा है। विचारधारा यही है, जगन्नाथ महाप्रभु जब कल की रूप धारण करेंगे तब धरती पर छोटे छोटे पंचभूत का प्रलय पहले शुरू होगा। मनुष्य समाज में रोग महामारी फैलेगा, धरती पर मानव सभ्यता का विश्वास चल जाएगा, देश देश के बीच में युद्ध का परिस्थिति होगा और एक ऐसे समय आएगा जिस समय मीन शनि आएगा। मीन शनि मेल गो हेब जेते बेले समर लागिब तेबे भारत मंडले। मीन शनि के बारे में अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे। जब मीन शनि पर चलन होगा तब भारत क्षेत्र में चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत का वार होगा। इसके बारे में अच्युतानंद ने पहले से फिर भी लिखे थे। मैं सको वृष संगते मिसाइण मिथुन रे प्रकाशिव सप्तर्षि मंडल दक्षिण रे लेखी नक मोहरी गुण अमीन शनि गुरुवार रे पड़िव एही अंके ध्रुव ध्रुव भाद्रव मास रे 13 दिन पक्षे काल धरणी ग्रासिव। मीन शनि गुरुवार में पड़ेगा, यानी बृहस्पतिवार में। जो अप्रैल 3 तारीख को वो भी गुरुवार होता है और उसी दिन मीन शनि का चलन होता है जी। और आगे भाद्रव महीने के समय में धरती पर और काल का प्रभाव पड़ेगा। अभी तो भाद्रव महीना नहीं हुआ है, अभी आगे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव, तो ये करीब 5-6 महीने के बाद धरती पर और काल का प्रभाव बढ़ेगा, काल तांडव करेगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो ये जो लिखे थे वो प्रमाण हुआ है। तो जो लिखे थे मीन शनि चलन भाद्रव महीने में काल धरती पर ग्रास करेगा, गुरुवार पर पड़ेगा, मीन शनि चलन से पहले 13 दिनिया पक्ष पड़ेगा, ये तो सब हो रहा है। तो ये शास्त्र में जो लिखा, शास्त्र सत्यता के आधारित, शास्त्र भक्तों के लिए ज्ञान का चक्षु है। जो भक्तों के पास ज्ञान नहीं है, अंधे जैसा वो दुनिया को देखते हैं, वो शास्त्र पढ़ने से उनका ज्ञान चक्षु जागृत होता है, वो शास्त्र का सच्चाई
और उनका मन का पवित्रता उसमें मिलके उन लोगों को उद्धार करता है। तो इसलिए मीन शनि के बारे में पहले से लिखा है। और एक जगह पर अच्युतानंद ने भी लिखे हैं, ठकी जीवे मीन शनि भले। मीन शनि के समय लोग अपने आप को समझेंगे हम उसको समझ नहीं पाया, जो पहले से भविष्य मालिका का प्रचार हुआ था। और उस समय मृत्यु विनाश को देख के दुखी होंगे, कोई कारण नहीं रहेगा उद्धार की जी। क्योंकि भविष्य मालिका 600 साल पहले लिखा गया। लक्ष्य ही था मानव का कल्याण के लिए उसका प्रचार होगा। उसका प्रचार सारा विश्व में हो रहा है। अगर मानव लोग नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, परखेंगे शास्त्र सत्य या असत्य, तो इसके बारे में लिखे थे, जुग जान कहे प्राणीता करंती दोष द्यंती वृथाटारे अच्युत वचन तिले न पालिवे गाई बोलिवे थटारे। यानी अच्युतानंद ने बड़ा पवित्र भाव से इसको समझाया। बोले युग परिवर्तन होगा, सत्य युग आने वाला, सत्य कर्म लोग नहीं करेंगे। यानी युग जो चाहता है, यानी हमारी सरकार जो चाहेगा हम तो करना पड़ेगा। ऐसे युग जो चाहेगा, युग परिवर्तन के साथ जो लक्षण जो गुण मानव में रहना चाहिए वो मानव को रहना चाहिए, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये लिखा है। और भविष्य मालिका को लोग परिहास करेंगे और जब विनाश होगा तब समझेंगे, ये लिखा है जी। तो इसीलिए इनकी सत्यता के तो ऊपर प्रश्न नहीं है। जैसे मीन में शनि की मौजूदगी, तो और आप बार बार ये भी कहते हैं कि भगवान कल की अवतरित हो चुके हैं, लेकिन जो लोग आपसे पूछते हैं कि भगवान अगर कल की अवतरित हो चुके हैं तो कहाँ हैं, फिर मीन शनि की युद्धि के बारे में आप हमें समझा रहे हैं। आप ये भी दावा कर चुके हैं कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे, लेकिन एक तरफ तो देखिए हम अपने भारत की एक बड़ी सुंदर पिक्चर देख रहे हैं। हमारा आज का भारत, आत्मनिर्भर भारत, दिन पर दिन शक्तिशाली पावरफुल होता जा रहा है। आज अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है तो उस जंग को शांत करने के लिए अगर किसी देश की तरफ देखा जाता तो भारत की तरफ देखा जाता है। तो हम ये कैसे माने कि भारत पर भी कोई देश अटैक करेगा? देखो, आत्मनिर्भरशील भारत ये बड़ा सुंदरता है। आज भी ऐसे स्थिति पर भारत पहुंचा है, ये बड़ा आनंद का बात है। पर हमारे देश ये है कि पवित्र देश के नाते, जैसे युगांतर से भारत एक पवित्र भूमि था जी, जहाँ आर्य लोग बसवास कर रहे थे। अब आर्य लोग मांस मछली मदिरा मांस पाप करने लगे हैं। तो इसलिए तरक्की का अर्थ नहीं है धर्म को छोड़ लेंगे। अगर भारत के लोग धर्म को पकड़ लेंगे तो तरक्की के साथ धर्म के साथ वो आनंद में रहेंगे जी। अगर आज के दिन में जीव हत्या सबसे ज़्यादा होता है, आज के दिन में गोहत्या ज़्यादा होता है, आज के दिन में पाप हमारे देश में जो होता है आप लोग रोज़ अखबार में न्यूज़ में देखते हैं। तो ये पाप का अगर अंत नहीं हुआ, सुंदरता कहाँ आया? तो इसलिए उसका एक परिवर्तन जरूरी है। और मीन शनि चलन जो हो रहा है ये सारा विश्व के लिए हो रहा है, भारत के लिए नहीं। तो उसका फल सारा विश्व को भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई धर्म और अधर्म का है। धर्म को प्रकाश करने के लिए लड़ाई हो रहा है।